रामबोध जी ने बताया यार, हमारे यहाँ एक पुरानी संस्था इसी नाम की थी। अच्छा, तो वो जो पुराने लोग थे उनको ढूंढना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। 1956 में 54 में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ बम्बई, हाँ, क्या वही संस्था है ये कि ये अलग है? क्योंकि ये राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ महाराष्ट्र है, तो क्या वही संस्था है कि ये दूसरी संस्था है? नहीं, वही संस्था नहीं है ये। पूरे भारत में पहली बार चुनाव प्रक्रिया से किसी संस्था का चुनाव राजभरों का होता है और अभी तक पूरे भारत में किसी का नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। मैं अखिलेश राजभर और इस समय हम अरन में है। अरन खितासराय सागन जौनपुर में है। कुछ दोस्तों ने एक वृक्ष लगाया था कि यह वृक्ष आगे जाके आने वाली पीढ़ी को अच्छा फल देगा। हमारे साथ खास मेहमान हैं पुरुषोत्तम भारद्वाज जी। पहले मुंबई में रहते थे और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ जो संस्थापक हैं उनमें से एक हैं, और जानेंगे इनका परिचय। और राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ आज काफ़ी बड़ा हो चुका है। जानेंगे कि राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ बनाने का सपना कैसे आया, क्या समाज में कैसे लोगों को जोड़े। तो मिलते हैं पुरुषोत्तम भारद्वाज जी से। पुरुषोत्तम जी, हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपका परिचय दर्शकों के लिए। मैं श्री पुरुषोत्तम गणेश भारद्वाज, ग्राम अरन, शाहगंज, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं राजभर एक्सप्रेस टीवी चैनल श्री अखिलेश जी से मुलाकात में अपना परिचय दे रहा हूँ और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा पुरुषोत्तम जी, समाज के लिए एक संस्था बनाना आप लोग के दिमाग में कैसे आया और ये संस्था कैसे बनी? आप ऐसा है कि मैं यहाँ बम्बई ग्राम अरन उत्तर प्रदेश से 1964 में बम्बई गया और वहीं पे मैंने शिक्षा ग्रहण किया और वहीं पर मुझे सर्विस मिली बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में, जो कि हिंदुस्तान के एक बड़ा बंदरगाह है। वहीं पे काम करते हुए मुझे 1-2 साल हुआ था। 1975 में मतलब मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में भर्ती हुआ। उसके पश्चात 1978 में 3 साल के बाद फिर से सरकार ने कुछ लोगों को ड्यूटी पर लेने के लिए प्रोग्राम बनाया। तो उस दरमियान जो है हमारे इस आजमगढ़ ज़िला के मार्टिनगंज से श्री विश्वनाथ बलदेव राजभर जी, जो सुरहान उनका गांव है, वो अब कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर आए। बम्बई में वो पोर्ट में भर्ती हुए टेली क्लर्क में, और इस प्रकार से वहाँ पे धीरे धीरे एक बीज का अंकुरित हुआ। और वो उनके दिल में ये था, क्योंकि यहाँ पे वो शिक्षक थे, गांव में शिक्षक का कार्य कर रहे थे, तो उनके दिल में ये था कि भाई हमारे समाज में हम लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। हमारे समाज में कोई किसी प्रकार का संगठन नहीं है जो कि हमारे समाज को, राजभर बिरादरी को वो कुछ मार्गदर्शन दे सके। तो ये विचार उनके अंदर था, परंतु यहाँ गांव में वो कुछ कर नहीं सके। थोड़ा बहुत करते रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जब हम लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे संपर्क किया। सर्वप्रथम वो श्री राजपत झिन्नू राजभर, जो भादों के रहवासी हैं, वो भी वहीं रहते थे, हमारे साथ में ही काम करते थे। तो उनसे मुलाकात वो किए और वो राजपत जी के भी दिल में ये था, ये भावना थी कि हमें कुछ समाज के लिए करना चाहिए। हम जिस समाज में जन्म लिए हैं उसके उत्थान के लिए कुछ हमें कार्य करना जरूरी है। तो जिस प्रकार से एक बीज के अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष छुपा रहता है, परंतु उस वृक्ष को आने के लिए समय के अनुसार वातानुकूलित
उसको मौसम, पानी, खाद सब चीज़ लगती है, तब वो वृक्ष उत्पन्न होता है। तो अगर आप उसको खाद, माटी, पानी नहीं देंगे तो वो वृक्ष नहीं उगेगा, वो बीज में ही पड़ा रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से जो वो बीज उनके अंदर था, राजपत जी भी सोचते थे कि मैं भी कुछ करूं, विश्वनाथ जी भी सोचते थे मैं भी कुछ करूं, लेकिन उसको सही साथ या सही वातावरण नहीं मिल रहा था, इसलिए वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों ने हमसे भी मुलाकात किया। मुझसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने अपने विचार रखे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर हम लोग कुछ कर सकें अपने समाज के लिए तो अच्छी बात है। तो उनके विचारों से हम अवगत हुए और हम लोग तीनों आदमी मिल कर के आपस में विचार विमर्श किए कि अच्छी बात है कि ये होना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी बनता है, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उसके लिए कुछ किया जाए। तो हम लोगों तीनों ने बैठकर बातचीत किया। उसके बाद में काटन ग्रीन में, चूँकि हम लोग गोदी में काम करते थे और हमारे एरिया के बहुत से बिरादरी जो हमारे जात बिरादरी के लोग थे वो गोंडी काटन ग्रीन में बॉम्बे डाक लेबर बोर्ड कॉलोनी थी उसमें रहते थे। और यहीं आसपास के क्षेत्र के थे लोग, अपना मार्टिनगंज, आजमगढ़, जौनपुर, इधर फैजाबाद, इस एरिया के ज़्यादा लोग थे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक आदमी से मुलाकात किया। इस प्रकार से हम लोग 5 आदमी इकट्ठा हुए। हमारे ही गांव के एक राम आश्रय बरखू राम राजभर थे, वो भी मिले। मैं, पुरुषोत्तम जी और विश्वनाथ जी और राजपत जी और एक अमृतुआ गांव है अपने यहाँ भादों के बाजू में है, वहाँ के कुंजल दलसिंगार राजभर, हम लोगों ने पाँचों मिल के वहाँ राम मंदिर जो है काटन ग्रीन में, उसी के प्रांगण में बैठ कर के बातचीत शुरू किया। वो करने के बाद फिर धीरे धीरे दयाशंकर राजभर जी मिले, रामबूज जी मिले, एडवोकेट रामबूज जी, वो रिचर्डसन क्रूदास में काम करते थे, लेबर ऑफिसर थे, वो भी थे, दयाशंकर जी थे। तो ये लोगों से मुलाकात हुई, फिर एक दूसरे से मुलाकात हुई, इससे एक के बजाय 10 के बजाय 100 लोग हुए। तो पहली मीटिंग हमारी 1979 में वही राम मंदिर काटन गिर वहीं पे हुई। उसके बाद में लोग जुटते गए, एक दूसरे से बातचीत करते गए। फिर उसमें हुआ, रामबोध जी ने बताया यार हमारे यहाँ एक पुरानी संस्था इसी नाम की थी। अच्छा। तो वो जो पुराने लोग थे उनको ढूंढना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि वो चूँकि उस चीज़ को चला रहे थे 1956 में। तो उनसे मिलना हमारा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते थे। तो उसमें पता चला कि चलई मास्टर थे और पारसनाथ भारद्वाज थे, अंधेरी में रहते थे पाइपलाइन, और एक वो रामराज भारद्वाज थे, वो भी अंधेरी में थे, फाउंड्री वाले थे। इस प्रकार से एक एक आदमी को हम लोगों ने ढूंढा। अच्छा, आपने बताया कि 1956 में 54 में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ बम्बई, हाँ, क्या वही संस्था है ये कि ये अलग है? क्योंकि ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र है, तो क्या वही संस्था है कि ये दूसरी संस्था है? नहीं, वही संस्था नहीं है ये। हाँ। मतलब वो संस्था तो जो चला रहे थे वो सब, उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो चला नहीं पाए, और कुछ समय का भी उनके ऊपर ये पड़ा, अभाव रहा, और धीरे धीरे लेकिन वो संस्था ठप हो गई, ख़त्म हो गई। अब वो रजिस्ट्रेशन जो था पुराना, उसमें थोड़ा नाम का भी परिवर्तन किया गया, और वो चूँकि वो बम्बई के नाम से रजिस्टर थी, हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र को उसको बनाया कि पूरे हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में पूरा हमारा उसका कार्य क्षेत्र रहेगा। तो इस प्रकार से ये नया नाम दिया गया, और वो पुराना जो नाम था या पुराने लोग जो थे उसको चला रहे थे, वो समाज के अंदर कुछ जानते हैं आप लोग, कोई अच्छा काम करने जाता है, चूँकि बहुत सारे लोग खराब रहते हैं, और दूसरे समाज के लोग हमारे समाज के लोगों को भड़का देते हैं कि अरे ये तो तुम्हारे लिए खराब करेंगे, ये करेंगे, वो करें। तो वो अभी भी इतना शिक्षा का अभाव है हमारे समाज में, शिक्षित नहीं है लोग, तो वो भड़क जाते हैं। वो जो लोग आगे जाते हैं बेचारे समाज कुछ करने के लिए, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
और ये चीज़ समझ में नहीं आती है हमारे समाज के लोगों को। उसका कारण मेन है अशिक्षा, और इसीलिए हम पिछड़े रह गए। तो उन लोगों को कुछ लोगों ने ऐसी समाज में भड़का दिया और उनको बेचारे वो बैठ गए। यहाँ तक नौबत आ गई कि जब हम लोगों ने उनसे मार्गदर्शन लिया, तो अब जब रजिस्ट्रेशन की बात है तो ये रामबूझ जो हमारे एडवोकेट थे, फैजाबाद मढ़हरा गांव उनका है। क्योंकि अभी हम लोग भी तो पढ़े लिखे सभी लोग थे, लेकिन चूँकि वो एडवोकेट थे, उनको सारी चीज़ें मालूम थी, कायदा कानून भी मालूम था। तो उन्होंने सारी चीज़ें हमारे लिए बताई और किस तरह से क्या करना है वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया, और उन्हीं के जरिए हम लोग सब पुराने लोगों से मुलाकात की। अच्छा, पहले के ज़माने में जब आप लोग थे तो संसाधनों का अभाव रहता था, तो लोगों को कैसा जोड़ते थे आप लोग? वो उस ज़माने में ना तो मोबाइल था, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग पैदल चलते थे, बस पकड़ के जाते थे कहीं जाना हो। तो बहुत बहुत मुसीबतों से, बड़ी परेशानी से एक एक आदमी को ढूंढा गया। तो ढूंढ ढूंढ के लोगों से संपर्क किए, मतलब स्वतः संपर्क करते थे, क्योंकि दूसरा कोई संसाधन था नहीं आज के ज़माने के जैसा। तो हम जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, हम 5 आदमी मिलकर उस एरिया में जाना है, फलाना जगह मालूम पड़ा कि हमको अंधेरी में कोई आदमी मिल रहा है, तो वहाँ जाते थे। इसी प्रकार से हम लोगों ने पैदल चल चल के और अपने पॉकेट खर्च से सबको इकट्ठा किया, एक जोड़ा। मतलब कहीं ना कहीं समाज के प्रति आप लोग कि समाज को जगाना ही है, इसकी वजह से आप लोग दिन रात मेहनत करते रहे। बहुत 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 मेहनत किए। अच्छा सर, ये बताइए, अब तो संस्था राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पहले के समय और अब में क्या अंतर है आपकी नज़र में? हाँ, पहले में और अब में ये है अंतर कि पहले जो हम लोगों ने किया वो निस्वार्थ भाव से किया कि समाज की सेवा करना है हमें। तो मुसीबत उठा के, कष्ट उठा के, पैदल जा के, चाहे बरसात हो ठंडी हो, एक एक आदमी को ढूंढा गया, एक एक आदमी को मिले हम लोग। आज के युग में क्या है कि हर चीज़ का संसाधन है, और पैसे भी, मतलब अभी आदमी लोगों के पास काफ़ी पैसा हो गया है, लोग उसका भी उपयोग करते हैं, लोग खुले दिल से चंदा भी देते हैं, सब कुछ होता है। तो ये फ़र्क है। और आजकल का जो अब का ज़माना है, इसमें जो नई पीढ़ी आई है वो समाज का मतलब भला सोचने की बजाय वो अपना खुद का सोचने लगते हैं, क्योंकि अब राजनीतिकरण हो गया है। पहले राजनीतिकरण है, तो ये समाज सेवा का हम लोगों ने जो नाम रखा है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, केवल समाज की सेवा करने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, पॉलिटिकल पार्टियां आ गई हैं, अब वो उनके जरिए मतलब लोग बड़े बड़े नेताओं को प्रोग्राम में बुलाने लगे हैं। तो इस प्रकार से मतलब उसका राजनीतिकरण हो गया है। हालांकि हमारा जो हमने रामबूझ ने और हम लोगों ने मिल करके रजिस्ट्रेशन के समय 1981 में जब रजिस्ट्रेशन कराए, तो उसमें हमारा जो प्रावधान रखा है, संविधान जिसे कहते हैं, उस संविधान के अंतर्गत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत नहीं काम करेंगे, हम समाज करेंगे। हम अपने समाज के लोगों को, बच्चों को वो कुरीतियों से दूर रखने के लिए, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको मार्गदर्शन देंगे, और इस प्रकार हम समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीज़ें थीं। और हम किसी राजनीतिक पार्टी में या हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम अपने यहाँ तैयार करेंगे अपने समाज के लोगों को, राजनीति सिखाएंगे और यहाँ सिखा करके उनको भेजेंगे हम राजनीति में। लेकिन हमारी जो संस्था है वो राजनीति नहीं करेगी, यहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका उद्देश्य रखा था। और अभी शुरुआत में क्या, अभी देखिए एक एक आदमी बोला, बाद में 2 साल के बाद 1979 में हमने शुरू किया, 1981 में जा कर के रजिस्ट्रेशन किया। मग्गू जी मिले, जिनको कि इतिहास एमबी राजभर उनको बोलते हैं, मग्गू बंगल राजभर। वो हमारे गांव के बाजू में फुलेस गांव है, आजमगढ़ जिला है। तो उनको ढूंढे, और वो रामबूझ जी ही उनको, मग्गू जी को रामबूझ जी ही ने वहाँ पे सिपला कंपनी में बिकरौली में ही उनको सर्विस दिलाया था।
रामबूत जी बोलेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज का काम किया है, सबसे ज़्यादा। मग्गू जी को वहाँ पे सर्विस दिलाया। मग्गू जी फिर हमारे संस्था से जुड़े, उन्हीं के जरिए आए। उनको उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभिरुचि थी लेखन में, और अपने राजभरों का इतिहास ढूंढने की उनके अंदर मनोकामना थी, इच्छा। तो उस चीज़ को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए हम लोगों ने मग्गू जी को सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई में जो है उसका मेंबरशिप भरने के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने उसका मेंबरशिप भरा। बोले 3 साल तक आप केवल राजभरों को इतिहास ढूंढिए वहाँ पे लाइब्रेरी में जाके। तो उन्होंने वो काम बखूबी किया, अपना कर्तव्य निभाया, बड़े मन से उस जाते थे वहाँ पे, छुट्टी के दिन समय निकाल के सर्विस से वो सब चीज़ें ढूंढते थे। वो ढूंढ के जब उन्होंने सब किया तो हम लोगों ने उसको बोले अब किताब छपवाई जाए। तो किताब छपवाने है तो भाई खर्चा तो लगेगा, और उस समय क्या है 2 रुपया 1 रुपया लोग चंदा देते थे, तो उससे तो हो नहीं रहा था। तो हम लोगों ने अपने ही जो मेंबर्स थे, संस्थापक लोग थे, कोई 700 कोई 500 600 ऐसा करके इकट्ठा करके हम लोगों ने करीब थाना में एक प्रेस है वहाँ पे जा कर के पहली किताब हमने छपवाया, भार नाग शिव वंश, जो मग्गू जी ने ही लिखा था, ढूंढ ढूंढ के सब रिकॉर्ड निकाला था। भार नाग भार शिव वंश हमने पहली बार छपवाया। तो अब हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो लेकिन द्वारका प्रसाद वर्मा जो थे कोर्स इंडिया लिमिटेड में काम करते थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो पुराने जो संस्था थी उसके वो मेंबर थे। तो उन लोगों से संपर्क किया गया तो कहा कि ठीक है पेपर मैं दे दूंगा। तो वो पेपर देने के लिए तैयार हो गए। बाकी हमारे पास 11,000 रुपया जमा था। तो 11,000 में 1,000 पुस्तक प्रति छपवाने की बात हो गई। तो पहली पुस्तक वो हमने छपवाया, नागभार शिववंश, जो मग्गू जी ने ढूंढ के निकाला था। उसके बाद उसका उद्घाटन किया ललित कला भवन हाउसिंग बोर्ड मुंबई में, काटनगिरी, वहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के जो हमारे नेता थे यूनियन के, ट्रांसपोर्ट एंड डाक वर्कर्स यूनियन के, उनके हाथों उसका उद्घाटन हुआ। चंद्रकांत त्रिपाठी जो वहाँ के होम डेवलपमेंट ऑफिसर ये थे, मंत्री थे, वो भी पधारे थे, बहुत सारे लोग आए थे, उसका उद्घाटन किया गया। और हमारे गांव के बाजू में पारा कमाल है, वहाँ के प्रोफेसर जावेद खान थे, महाराष्ट्र कॉलेज में पढ़ाते थे। तो उसमें कांग्रेस के मंत्री थे, उनको बुलाया गया था। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई। पहली किताब हमारी वो छपी, 2,000 प्रति हम लोगों ने छपवाया था, और हर शाखाओं को बांटा गया था। जहाँ जिसकी संख्या थी किसी को 100 किताब, किसी को 50 संख्या, किसी को 25, मतलब उस प्रकार से वो किताब का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। 25 रुपया उसकी कीमत रखी गई थी। तो इस तरह से वो संस्था हमारी चलना शुरू हुई। सर एक और सवाल, आजकल काफ़ी संस्थाएं बन गई है समाज को आगे लेके जाने के लिए। आप तो काफ़ी बुजुर्ग है, अभी उम्र हो गई, आपने देखा समाज को, देखा रहेगा शुरू से अब तक समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो संस्थाएं बन रही हैं, क्या जिस हिसाब से बन रही हैं, क्या उस हिसाब से समाज का भला हो रहा है? संस्थाएं तो बन रही हैं, लेकिन हमने कहा ना कि अब जो संस्थाएं लोग बना रहे हैं वो केवल अपना राजनीतिकरण करने के लिए, और जब उसके माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। आजकल क्या है, आपका जो है मेंबरशिप देखी जाती है, लेकिन मेंबरशिप लोग कोई बनाता नहीं है। 2 4 10 20 आदमी मिल करके एक नाम लग के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और उसी समय इलेक्शन के समय लोगों से, मतलब दूसरी और पार्टियां आती हैं, सोचते हैं भाई ये इनकी संस्था है, तो उसकी वैल्यू जान समझते हैं, लेकिन वो उसी के साथ में चले जाते हैं। इस प्रकार से समाज का भला करने के बजाय अपना भला सोचने लगते हैं। तो ये जो चलन हो गया है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख ही रहे हैं, आप लोग कितने लोग बनाए। हमने जब से शुरू किया था, जब से हमारे ही संस्था के अंदर 3 4 बार लोगों ने गुटबाजी करके अलग अलग निकल गए,
लेकिन क्या उनका परिणाम हुआ, वो खुद ही गायब हो गए। अभी जल्दी में ही देख रहे हैं लालमणि जी, इनको कितना मतलब जब इनको अध्यक्ष बनाने की बात थी तो हमारे यहाँ तो हमने प्रावधान रखा था हर 3 साल में अध्यक्ष चुनाव होगा। तो चुनाव क्या था, मतलब जिसको समझा जाता था उस तरह। बाद में लोग बदनाम करने लगे, यानी पुरुषोत्तम, रामबूज और राजपत और ये विश्वनाथ जी जिसको चाहते हैं उसको अध्यक्ष बना देते हैं। लालमणि जी को जब बनाया गया अध्यक्ष, जिला मऊ के बालचंद सलगूराम जी, वो भी हमारे साथ में ही थे। वो मैं तो भूल गया, उनको यादें नहीं आ, सब यहाँ आसपास के लोग तो इस तरह से बालचंद जी भी थे हमारे साथ में, वो हमेशा साथ में ही रहे हैं और सबसे आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया संस्था के लिए। तो इस प्रकार से देखिए, जब लालमणि जी को बना दिया गया तो 3 साल रहे, तो बाद में फिर लोगों ने उनका अपोजिशन करना शुरू किया, तो फिर वो आए हम लोगों के पास 2 साल का, फिर उनका पीरियड बढ़ा दिए। मतलब इस तरह से करते करते उनको 8 साल का पीरियड मिला। बाद में फिर अंत में हमको 2013 में जो मीटिंग हुई यहाँ पे देवनार में, उसके बाद हमने उन लोगों की शिकायत सुन करके तंग हो गए थे। सब लोगों का भी पुरुषोत्तम जी ये कर हमने भंग कर दिया वो संस्था वहीं पे। अब वो कमेटी, अब तो इलेक्शन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव आयोग के जैसा होता है। वो मैं बता रहा हूँ। तो वो ऐसा हो गया, जब 2013 में हमने भंग कर दिया। अब बात हुई कि भाई, जब पहले लोग कहते थे कि नहीं ये 5-6 आदमी मिलकर जिसको चाहे बना देते हैं, तो हमने वो किया कि वो ख़त्म कर दिया संस्था। वो जो परिचालन था, रीति था कि आपस में बैठ करके जो बना दिया था, वो ख़त्म करके मैंने 2013 में जो कर दिया। तो 2013 से लेकर 2014 तक अकेले मैंने इतना परिश्रम किया कि उस समय अब कोई था ही नहीं। केवल राज बहादुर जो वहाँ कुर्ला में रहते हैं, वो बेचारे, वो उन्होंने मेरा साथ दिया। और पूरे संस्था का, क्योंकि वो कमेटी थी नहीं, भंग हो गई थी, अब कौन क्या करेगा। लेकिन मुझे इतना जुनून सवार था कि मैं वो करके रहूँगा। और मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद में वो सारा काम शुरू किया। राज बहादुर मेरे साथ साथ में थे। सारी चीज़ें जो भी प्रक्रिया थी वो सब किया और परमिशन लिया। यहाँ तक कि अंधेरी में जो रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे मैंने ये रखा कि वहीं पे चुनाव कराऊंगा। वहीं पे एक हीरालाल मास्टर, ये आदमी इतना ज़्यादा अपोज किया कि मैं यहाँ पे चुनाव नहीं होने दूंगा, लेकिन हमने कहा कि मैं यहीं पे करूँगा। जा करके वहाँ सांताक्रूज एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, वहाँ से जाके परमिशन लिया और ऑर्डर लिया। वहाँ पे उन लोगों का ड्यूटी, एक इंस्पेक्टर 2 हवलदार का पैसा जमा किया, रसीद लिया। राज बहादुर मेरे साथ साथ में थे। वो सब करके वहीं पे पहला चुनाव हमने कराया। तो अब चुनाव कराने की पद्धति में हुआ कि भाई खड़े भी तो होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए लोगों को। तो चुनाव लड़ने के लिए एक आदमी खड़ा हुआ, दयानंद राजभर, वो भी गाजीपुर वाले हैं, वो भी 6-7 साल रहे हैं अध्यक्ष। तो वो खड़े हुए अध्यक्ष पद के लिए। अब सेक्रेटरी के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था। तो सेक्रेटरी के लिए फिर वो हमारा ही चाचा का लड़का है, धर्मेंद्र राजभर, यहाँ का, नई मुंबई में रहते, कोपर खैरने में। तो वो और एक राजकुमार राजभर, वो भी मऊ वाले हैं लेकिन वही कुर्ला में रहते हैं। तो वो फार्म भरे। और तो अब दूसरा कोई नहीं, तो धर्मेंद्र ने कहा भैया अगर दूसरा कोई नहीं भरेगा तो चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि दयानंद के खिलाफ भी कोई नहीं खड़ा हुआ अध्यक्ष के लिए, अब इनके लिए भी नहीं खड़ा हो तो चुनाव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो बोला मैं भरता हूँ। मैं बोला ठीक है भर दो, कहा चुनाव होना जरूरी है। उसने अपना नाम भरा वहाँ से। तो इस प्रकार से वहाँ चुनाव संपन्न हुआ। और जो है दयानंद जी तो निर्विरोध चुने गए, लेकिन धर्मेंद्र और राजकुमार में चुनाव हुआ। तो इस प्रकार से वो चालू हुआ। और पूरे भारत में पहली बार चुनाव प्रक्रिया से किसी संस्था का चुनाव राजभरों का होता है, और अभी तक पूरे भारत में किसी का नहीं होता है। और ये बहुत अच्छा हो गया। अब हर चीज़ जो है संविधान के अनुसार ही होती है। और उसके बाद में फिर वो रहे, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ, फिर से दयानंद जीते।
अभी जो पिछली बार गया था मैं, तो कहे फिर चुनाव कराइए, तो हम गया था, एक बार नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब की बार था मैं। तो जो चुनाव हुआ तो ये कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा, डिले करना पड़ा। हाँ, तो मैं वो सब चीज़ें बना करके पूरा डिटेल्स और जोन वाइज बनाया गया। मैंने अब तो धीरे धीरे लोगों को और ज़्यादा समझ में आ गई। पारसनाथ जो है, क्या नाम, दिनेश पारसनाथ जी के लड़के हैं, वो गोपाल जी सांता क्रूज वाले, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, सब पूरी लिस्ट बनाया हमारे पास। अभी देखिए, जो संस्था की ताकत जो होती किसी भी चीज़ की, चाहे किसी भी प्रकार की यूनियन हो, मेंबरों के ऊपर ही उसकी ताकत होती है। राजनीतिक पार्टियां भी हर 3 साल 5 साल में जो उनका आता है तो उनको देती हैं, वो बनाती हैं कि भाई मेंबरशिप बनाओ। इस प्रकार से हमारी मेंबरशिप बनती है। अभी मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास है अभी 2100 मेंबर्स हैं हमारे, 500 रुपये वाले। तो वो सारी चीज़ें अभी हो गई हैं भैया, और इस तरह से हमारा सब चल रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जो शुरू से अब तक समाज में काफ़ी बदलाव आया, छोटे में समाज के लिए एक मैसेज। समाज के लिए मैसेज यही है कि भाई देखिए, जैसे कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार से हर समाज के लोग अपनी अपनी समाज की संस्था बना करके, उनको इकट्ठा करके, संगठन में ही शक्ति होती है। आप अकेले रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। संगठन को बना के रखिए और आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत से रहिए, और जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास करिए। हम जब तक नहीं कुछ करेंगे, दूसरा कोई हमारा बाहर से आके कुछ नहीं करने वाला है। तो बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ में जो टेक्निकल शिक्षा है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। और ये जो नशाखोरी है, सबसे बड़ी दुश्मन हमारी नशाखोरी और अंधविश्वास है। आज भी हमारे समाज के लोग ओझा, सोखा, फलान ठिकान के चक्कर में सब बर्बाद है। उतना पैसा खर्च नहीं करेंगे बच्चों के ऊपर। शराब पी लेंगे, रोज़ 100 रुपये का पी जाएंगे, 20 रुपये का चखना, 80 रुपये की शराब पी करके, लेकिन बच्चों के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके उस लायक बने। शरीर को भी बनाना ज़रूरी है। मेहनत करें, कसरत करें, एक्सरसाइज वगैरह करके शरीर को बनावें। कोई कंपटीशन होगा उसमें भाग लें, वो सब चीज़ों को बताना ज़रूरी है। तो और दूसरे लोगों को दिखावे में अपना वो घोड़े के जैसा नाल न ठुकवावें कि भाई किसी के पास से कुछ कर रहा है तो उसको देख के हम भी करें, ले हमारे पास नहीं है तो उसी ढंग से रहना। लेकिन स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि किस प्रकार से रहना है, आपको रहन सहन सुधारिए। जब आपका रहन सहन सुधरेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग सही रहेगा, तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। तब किसी के साथ में बैठने लायक आप बनोगे, नहीं तो फिर कोई ये नहीं है, कैसे बैठेंगे आप। यही सब है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे पुरुषोत्तम भारद्वाज जी, जिन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के संस्थापकों में से एक है, और जिन्होंने अच्छी बात कही कि बच्चों को एजुकेशन पहले दीजिए, संगठन में एक शक्ति है, संगठन में एक साथ मिल के रहिए, तभी समाज का भला होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर।